नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था आप लोगों को? फर्स्ट स्टेज पढ़ा दिया था। आज हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं, लेबर की। जो लेबर की सेकंड स्टेज है उसकी बात करते हैं। लेबर की सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? जो लेबर की सेकंड स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है फुल डायलेटेशन से। किस चीज की? फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर कहां तक? एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू कहां तक? एक्सपल्सन ऑफ फीटस का। एक्सपल्सन ऑफ फीटस। फुल डायलेटेशन कितना होता है सर्विक्स का? बताया था आपको कितना? 10 सेंटीमीटर। जब सर्विक्स का डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वहां से लेकर जो फीटस जब तक फीटल फीटस जो है वो बर्थ आउट हो जाएगा, उसको को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? सेकंड स्टेज लेबर की। ठीक है, तो इसमें अब बात करते हैं टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए बोलते हैं, एक होता है प्राइमरी। आपको बताया था प्राइमरी क्या होता है? जो महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है उसमें कितना टाइम लगता है इसके लिए। और एक होता है मल्टी, या जो महिला है, गर्भवती महिला है, उसका या तो सेकंड बच्चा या सेकंड से या तीसरा बच्चा है। ठीक है, तो प्राइमरी में लगेगा 1.5 घंटा या 1.5 आवर। और इसमें कितना लगेगा? 30 to 40 मिनट्स। जो स्टेज है प्राइमरी में है वो 1.5 घंटा लेती है। जो सेकेंडरी में है मतलब मल्टी में, वो कितना लेती है? 30 to 40 मिनट्स में। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या क्या आएगा? मैकेनिज्म क्या क्या है? जो पहला मैकेनिज्म है वो है एंगेजमेंट। इन्हीं को हम लोग मूवमेंट भी बोल सकते हैं। एंगेजमेंट हो गया, डिसेंट हो गया, फ्लेक्शन हो गया, इंटरनल इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड हो गया। ठीक है, क्राउनिंग हो गया, बर्थ ऑफ हेड हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर, रोटेशन ऑफ engagement, descent, flexion, internal rotation of head, crowning, birth of head, restitution, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब बचा किसका? बर्थ। किस चीज का? बर्थ ऑफ शोल्डर। अब फीटस, फीटस की बात करें ना, ये क्या है? एंगेजमेंट। पहला देखो, मैकेनिज्म सबसे अच्छा है, इजी तरीका है। पहले बेबी था, बेबी इंगेज होता है, ये भी हम लास्ट में आपको बताते थे। इंगेजमेंट मतलब बेबी इंगेज हो जाना। कहां पे? पेल्विक ब्रिम में इंगेज हो जाना। ये पेल्विक ब्रिम था, ये इनलेट वाला पोर्शन होता है, ये फीमेल पेल्विस है। ये ऊपर वाला इनलेट वाला पोर्शन होता है, नीचे आउटलेट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो पेल्विक ब्रिम में आ जाएगा। अब क्या होता है, ये मान लीजिए ये है फीटल स्टेशन। ठीक है, ये फीमेल पेल्विस, ये हमारा स्टेशन फीटल ब्रिम वाला पोर्शन है। मान लीजिए ये फीटल स्टेशन, इसको 0 से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर बेबी का अभी इंगेज हो रहा है बेबी, तो इधर जो अपर पोर्शन पे होगा तो -1, -2, -3, -4, -5 से डिनोट करेंगे फीटल स्टेशन। अगर नीचे की तरफ है तो +1, +2, +3, +4, +5। बेबी जब इंगेज हो जाता है उसको बोलते हैं इंगेजमेंट होना। जो फीमेल पेल्विस है,
ये फीमेल पेल्विस है हमारा, समझ लीजिए, उसके अंदर बेबी का हेड चला जाना, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट। ये क्या होता है? अगर हम बात करें डिसेंट की, तो डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। जो हमारा फीटल स्टेशन लिखा तो हम लोग वहां से डिनोट करते हैं कि इसका जो फीटल स्टेशन है वो जीरो, यहाँ पे जीरो बताता, जीरो पे आया ही नहीं है, वो एंगेज हुआ ही नहीं ढंग से। जब एंगेज हो जाता तो नीचे की तरफ आएगा ना, ठीक है। डिसेंट मतलब नीचे की तरफ आना फोर्सफुली। किसकी वजह? डिसेंट कहाँ कहाँ से आएगा? डिसेंट में जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन मदर मदर का बियरिंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से वो पुशअप होगा ना, बेबी पुश होगा, पुश आउट होगा। जब जब पुश आउट होगा तब बेबी नीचे की तरफ आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्लेक्शन की। फ्लेक्शन क्या होता है समझते हो? मैंने बोला था अभी पिछले वीडियो में, एक बार आपको बताया था, फ्लेक्स होता है बेबी ऐसे, सर नीचे की तरफ। तो फ्लेक्स जब होगा बेबी, फ्लेक्स कैसे होता है? जब कॉन्ट्रेक्शन ही पड़ रहा है तभी तो फ्लेक्स हो रहा है, मदर का बियरिंग इफेक्ट लग रहा है, अपर बियरिंग इफेक्ट लग रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है, उसकी वजह से वो पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ना, ठीक है। तो फ्लक्स हो जाएगा बेबी, जब ऐसे करके फ्लक्स हो जाएगा। जब फ्लक्स हो जाएगा तब क्या होता है? तभी तो वो, जब फ्लक्स होगा तभी तो रोटेशन हो पाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड क्या होता है। जो इंटरनल रोटेट कैसे करें, तो हम बात करते हैं पोजीशंस की। ये हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हो गया सैक्रल प्रोमेंट्री। सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, सैक्रल प्रोमेंट्री हो गया। ये तो हमारा ऑक्सीपुट वाला पोर्शन। ऑक्सीपुट किसको बोलते थे हम लोग? इसको, ये एंटीरियर वाला पोर्शन है बच्चे का बेबी। ये हमारी नॉर्मल पोजीशन से जब ना सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है तो ऑक्सीपुटल एंटीरियर, ठीक। ये तो हो गया ऑक्सीपिटल एंटीरियर। अब जो अपर वाला पोर्शन है, जो पीछे वाला पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। ये तो हो गया ऑक्सीपिटल एंटीरियर, ये हो गया ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। अभी हमने लाइन खींची, इसको हम लोग राइट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेफ्ट। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब बात करते हैं ये तो एंटीरियर वाला पोर्शन है, तो ये क्या हो गया? ये भी ऑक्सीपुट है ना, ये राइट वाला है ना, तो ये ट्रांसवर्स में क्या होगा? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर। ये लेफ्ट में है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो गया। अब ये तो ट्रांसवर्स वाली लाइन थी ना, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, ये हो गया राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। अब बात करते हैं ऑब्लिक की ना। अब इसकी बात करते हैं, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन, देखो ये लाइन है हमारा, जो इसको ये लाइन मान सकते हैं, ये वाला जो लाइन है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ऑक्सीपुट, ऑक्सीपिटल इंटीरियर, ये है ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। तो ये क्या है? लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। जो ऊपर वाला पोर्शन हो क्या है? ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। अब ये जो है ये कौन सा हुआ? ये तो लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट हुआ ना, बट आएगा क्या? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, सॉरी राइट। ये राइट वाला पोर्शन है ना, समझने की कोशिश करना। फिर ये हमारा तो है, ये तो है सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे जब भी बेबी नॉर्मल कंडीशन में होता है वो होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। फिर क्या आएगा? फिर आता है सेक्रल प्रोमेंट्री, ऊपर अपर वाला पोर्शन। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है जहां से बेबी पुश आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल इंटीरियर। जो इंटीरियर वाला पोर्शन, ये तो ऑक्सीपिटल है, जो इसी बेबी तो ऐसे आएगा ना नॉर्मली। ये जो हमारी पोजिशन है, ये हो गया बेबी का फेस, ये हो गया ईयर, ये हो गया नीचे हेड वाला पोर्शन, ये तो हेड ही हो गया, ठीक है। ऐसे आएगा बेबी ना, तो ये तो है ना ऑक्सीपिटल, जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है। सिम्फाइसिस में यूज हो गया, ये हो गया सब सेक्रल प्रोमेंट्री वाला, ठीक है। अब ये राइट वाला, ये तो हमारी ट्रांसवर्स की लाइन है, ट्रांसवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स हो गया, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, ठीक। ये क्या हो गया? ऑब्लिक में क्या हो गया? राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटल इंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। ये तो हो गया हमारी इंटरनल रोटेशन। एक चीज और इसमें क्या है, बेबी का जो हमारा बेबी हेड है और शोल्डर के बीच में जो एंगल होगा, जो डिफरेंस होता है, वो 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री मतलब ये जो हमारा है एक पोर्शन, वो 45 डिग्री,
ये जो पोर्शन है 45 डिग्री, दोनों कितना 90 डिग्री। अब बेबी देखा होगा मूवी में, मूवी है 3 इडियट, उसमें देखा होगा बेबी का सर रोटेट करते हो, बेबी किस साइड को होता है, पोजीशन इसका होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटल, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स की तरफ होता है, तो उसको लाना किस साइड है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। जब बेबी का हेड यहाँ पर है, ये तो हमारा 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो 90 डिग्री हमें रोटेट करना पड़ेगा ना सिम्फाइसिस प्यूबिस के लिए। अब बच्चे की नॉर्मली पोजीशन थी क्या थी, बच्चे की नॉर्मली पोजीशन मान लीजिए ये हमारी यहां पर थी राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर में। अब उसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे तभी तो वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पोर्शन पे आएगा, ऑक्सीपिटल एंटीरियर के पोर्शन में, तभी तो बेबी डिलीवर्ड हो पाएगा। ऐसे बेबी कैसे डिलीवर्ड हो सकता है। जब बेबी हम लोग डिलीवर्ड कर रहे थे तब क्या होता है, तभी तो हमें अंदाजा लगता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्या क्या क्राउनिंग की। क्राउनिंग में क्या होता है, बेबी का हेयर शो करने लगता है। जब बेबी का हेयर शो करने लगा तभी तो अंदाजा लगाते हैं बेबी जो वजाना का पाथवे है वो इससे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अगर नहीं निकल पाता है तब क्या करते हैं हम लोग, एपिजियोटमी करते हैं, क्राउनिंग में एपिजियोटमी करते हैं। एक क्वेश्चन भी यहीं से उठता है कभी कभी, एपिजियोटमी कौन से फेज में करते हैं, तो क्राउनिंग में करते हैं। जब क्राउनिंग में एपिजियोटमी हो जाएगी, जब एपिजियोटमी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, बेबी बर्थ ऑफ हेड, मतलब बेबी का हेड बर्थ आउट हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा बेबी का हेड ना। जब बेबी का हेड बाहर आ जाएगा फिर रेस्टिट्यूशन करेंगे। अब आगे पॉइंट था रेस्टिट्यूशन का। जब ये हो गया, अब इसके रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिलैप्स, समझ सकते हैं हम लोग। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, रिलैप्स होता है। मदर मदर का बियरिंग इफेक्ट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट पड़ रहा था जिसकी वजह से बेबी पुश आउट हुआ है, अभी क्या होता है वहां से थोड़ा कुछ सेकंड के लिए 2 to 3 मिनट्स के लिए रिलैप्स होगा, मतलब थोड़ा पॉज पोजीशन में जाएगा। जिसके जब पॉज पोजीशन में जाएगा मदर थोड़ा रिलीफ फील करेगी। ठीक है, जब मदर रिलीफ करती है वही कंडीशन है, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। अब बात करते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्या था, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब शोल्डर की बात करते हैं। अब बेबी डिलीवर्ड होना है, हेड तो डिलीवर्ड हो गया, अब शोल्डर उसका फंस रहा है, शोल्डर को भी डिलीवर्ड करवाना है, तो इंटरनली रोटेट करेंगे, वही डिग्री के हिसाब से इंटरनली रोटेट कर देंगे। शोल्डर जब रोटेट करेंगे तभी तो बाहर आएगा। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट क्या था, एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन मतलब मान लीजिए एक लेफ्ट शोल्डर उसका आउट हो गया, डिलीवर्ड हो गया, बट जो राइट शोल्डर था वो फंस गया। जब राइट शोल्डर फंस गया तब क्या करेंगे, फिर भी रोटेट करेंगे। तो उसमें हमने आपको कितना बताया, गैप कितना होता है, 45 डिग्री का गैप होगा भाई। 45 डिग्री एंगल के थ्रू रोटेट करते हैं हम लोग। कितना डिग्री करें, अब यहाँ पे अगर हो गया तो कितना 90 डिग्री करेंगे। ठीक है, फिर क्या था, अब जब एक्स्ट्रा पहले तो इंटरनल रोटेट कर लिया, फिर निकल आया बेबी इंटरनली रोटेट किया जिसका जिस शोल्डर आ गया, पुश आउट हो गया। फिर अब क्या एक्सटर्नल भी था वो भी पुश आउट हो गया। अब बचा क्या, अब जो उसका बर्थ करेंगे उसको शोल्डर को पूरा बर्थ आउट कर देंगे ना फिटस को। फिर रेस्टिट्यूशन का, रेस्टिट्यूशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, इंटरनली रोटेट किया शोल्डर को, फिर एक्सटर्नली रोटेट कर दिया। जब एक्सटर्नली भी रोटेट हो गया तब क्या बचा, अब उसको शोल्डर को डिलीवर्ड कर लिया, हो गया। यह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पूरा सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज हो गई कंप्लीट, मैकेनिज्म ऑफ लेबर देख लिया। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज किसको बोलते हैं, थर्ड स्टेज में होता क्या है, एक्सपल्जन हो जाता है। किस चीज का, प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हो जाना, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हो जाएगा उसी को हम लोग, इसी वजह से थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल स्टेज, प्लेसेंटल प्लेसेंटल स्टेज। अब प्लेसेंटल स्टेज में टाइम कितना लगता है, अगर प्राइमरी है, अगर मल्टी प्राइमरी है तो कितना लगेगा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स भी नहीं लगेगा, 3 to 5 मिनट्स लग सकता है, मिनिमम 3 मिनट्स एंड मैक्सिमम 5 मिनट्स। विद इन 15 मिनट्स के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है, विद इन 15 मिनट के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्जन हो जाना प्लेसेंटा का, तभी इसको प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक्सपल्जन कैसे होगा प्लेसेंटा का, सोचने वाली बात है ना एक्सपल्जन। तो इसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है सेपरेशन, क्या होता है, एक होता है सेपरेशन। पहला फेज क्या है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का सेपरेशन कैसे होगा, देखिए प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा, ये मान लीजिए ये वो तो हो गया यूट्रस,
ये हो गया यूट्रस, यहाँ पे प्लेसेंटा असेस था यूट्राइन वॉल से, ठीक है। ये मान लीजिए प्लेसेंटा अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अब क्या किया, प्लेसेंटा अटैच है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन सेपरेट हो रहा है धीरे धीरे करके सेपरेट। प्लेसेंटा कभी भी विदाउट कॉन्ट्रैक्शन सेपरेट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन उसके लिए चाहिए ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कभी कभी क्या होता है सेपरेशन मैनुअली भी करना पड़ जाता है, ठीक है। सेपरेशन करते हैं जब ये यूट्राइन वॉल से जो कुछ तो यूट्राइन वॉल से अटैच था, अचानक से अगर सेपरेट होगा धीरे धीरे ब्लीडिंग होगा। कभी कभी क्या होता है गस आउट से ब्लीड हो जाती है, गसेस ब्लीडिंग हो जाती है, तब उसमें क्या होता है प्लेसेंटा का सेपरेशन अचानक से हो जाता है। कभी इस कंडीशंस में ये भी हो जाता है पीपीएच की कंडीशंस नॉर्मल है, तभी फीमेल को ऑब्जर्व करना होता है, तभी बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशन स्टेज। उसमें कुछ नहीं करना होता, ऑब्जर्व करना होता है विद इन 48 आवर्स तक। जब ऑब्जर्व करते हैं फीमेल को तो क्या यही ऑब्जर्व करते हैं कि पीपीएच ना हो जाए। अभी क्या हुआ सेपरेशन किया, सेपरेशन कर लिया, अब यहां से धीरे धीरे करके सेपरेशन हो गया, सेपरेट हो गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया। जब प्लेसेंटा बाहर आ गया, सेपरेशन हुआ, प्लेसेंटा बाहर आ गया, ये तो हो गया विद कॉन्ट्रैक्शन। एक होता है इस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा टू टाइप्स का होता है, एक सेंट्रल होता है दूसरा मार्जिनल होता है, सेंट्रल सेपरेशन दूसरा मार्जिनल सेपरेशन। जो सेंट्रल सेपरेशन होता है उसमें भी यही ये होता है, उसमें धीरे धीरे आ जाता है। मार्जिनल में क्या होता है कभी कभी प्लेसेंटा ये अटैच था, प्लेसेंटा अटैच था यूट्राइन वॉल से, ठीक है, प्लेसेंटा अटैच था, यहां से धीरे धीरे छूट रहा था, क्या हुआ प्लेसेंटा इस साइड का तो निकल गया, यहां से सेपरेट हो गया, बट बीच से हुआ ही नहीं, बीच से सेपरेशन नहीं हुआ। जब बीच से सेपरेशन ही नहीं हुआ प्लेसेंटा पूरा रिमूव ही नहीं होगा, धीरे धीरे तो ब्लीडिंग होगी। अब प्लेसेंटा नहीं रिमूव हुआ तो उसको मैनुअली रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है, मैनुअली रिमूव करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे करके निकालना है, मैनुअली निकालना है, ठीक। जब बीच में बचेगा ही नहीं, जब निकाल लेंगे तो उसके बाद बीच में बचेगा ही नहीं। दूसरा होता है एक सेकंड फेज क्या होता है डिशेंट, डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा या डिसेंट कंडीशन बोल सकते हैं। डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है, डिसेंट का मतलब ही क्या होता है नीचे आना, तो धीरे धीरे आके सिंपैथेटिक के पास आके फिक्स हो जाएगा, फिर वहां से हम लोग रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ये होता है थर्ड स्टेज में। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो समझने की कोशिश करिएगा। और आपको जो प्रीवियस वीडियो है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ वीडियोस आपको अगर कुछ भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।